Hello friends, welcome to my channel Learning with Pushpanjali Chalia and I am Pushpanjali Chalia। आज हम लोग क्लास 3 के साइंस की एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। ये हाफ ईयरली में पहले आ चुका है, तो ये सैंपल पेपर है, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सैंपल पेपर को आपको करते रहना चाहिए, तब आप अपने क्लास के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं सैंपल पेपर को करना। मैं क्वेश्चन के साथ आंसर को अपने ऑरली बताऊंगी और आपको राइट डाउन करना है। स्पेलिंग में बताऊंगी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो स्पेलिंग आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आप लोग क्वेश्चन और आंसर्स को मेरे वीडियो को टैप करके फिर वहीं पे पॉज करके लिख भी सकते हैं। और मेरे वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 7 क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन पेपर में 7 क्वेश्चंस है। राइट आंसर्स नीटली एंड क्लियरली, एकदम हाथ की सफाई बनी रहनी चाहिए एग्जाम करते वक्त, और क्लियर होनी चाहिए। जो आप लिख रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन 1, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स। दिस क्वेश्चन इज फॉर 5 मार्क्स। तो जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, आप पहले पूरा रीड आउट करेंगे क्वेश्चन पेपर को, और उसके बाद एक एक करके करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है स्पेलिंग, जो कि मैं अपने सभी वीडियोस में आपको टिप्स देती हूँ कैसे स्पेलिंग को लर्न करनी है। तो स्पेलिंग लर्न जरूर कीजिए। स्पेलिंग लर्न करने से आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में बहुत इजी रहता है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, डैश एंड डैश लैप मिल्क और वाटर विद द टंग। ओके, कौन कौन दूध या पानी जीभ से चाट चाट के खाता है? कभी आपने देखा है किसी एनिमल को दूध या पानी को चाट चाट के पीना अपने जीभ की मदद से? हाँ, अगर आपके घर में कैट है, CAT कैट। मैं जिस पेंसिल से लिख रही हूँ वो पेंसिल इतना अच्छे से नहीं लिख पाती हूँ, मैं माउस की मदद से लिख रही हूँ, लेकिन आप लोग अच्छी हैंडराइटिंग में लिखिए। राइट साइड में मार्जिन छोड़िए। राइट साइड मार्जिन जरूरी होती है, तभी कॉपी नीट बनी रहती है, ठीक है। तो कैट एंड डॉग भी अपनी जीभ से खाती। और भी सारे एनिमल्स, बहुत एनिमल्स है जो अपनी जीभ से स्लर्प करते हुए खाते हैं। गाय भी अपनी जीभ से नहीं, गाय तो अपने मुंह को खोल के पीती है। तो कैट एंड डॉग लैप मिल्क और वाटर विद देयर टंग। इसके अलावा और कौन कौन से एनिमल्स पीते हैं पानी अपनी जीभ की सहायता से? इसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। बटरफ्लाई सक्स डैश फ्रॉम फ्लावर्स। बटरफ्लाई क्या सक करती है? सभी बातों को आपने चैप्टर में पढ़ रखे हैं। अगर आपने बुक को मलाई मक्खन की तरह बना दी है पढ़ कर, तो आप आराम से आंसर करेंगे। अ बटरफ्लाई सक्स नेक्टर फ्रॉम फ्लावर। नेक्टर NECTAR NECTAR मेरे स्पेलिंग पे मत जाइए, ठीक है। और नेक्टर, तो N जो है V की तरह हुआ, लेकिन मैं बोल तो रही हूँ ना, मैं अपने माउस की मदद से लिख रही हूँ, तो मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं होने के कारण आप लोग प्लीज स्पेलिंग करेक्टली मैं जो बोल रही हूँ वही लिखिए। ए बटरफ्लाई सक्स नेक्टर फ्रॉम फ्लावर मीन्स फूल की जो नेक्टर होती है वो बटरफ्लाई सक करके क्या करती है? हनी बीज सक कर लेती है। बटरफ्लाईज हनी बीज उसी की मदद से हनी बनाती है ना। एंड एलिफेंट टेक्स हेल्प ऑफ इट्स डैश टू ईट एंड ड्रिंक। एलिफेंट जो है ट्रंक की सहायता से, अपने ट्रंक के, एलिफेंट की सूंड जो है उसे ट्रंक कहा जाता है। TRUNK ट्रंक। TRUNK ट्रंक N ट्रंक। तो एलिफेंट टेक्स हेल्प ऑफ इट्स ट्रंक टू ईट एंड ड्रिंक। वो खाने और पीने के लिए ट्रंक की सहायता लेती है। वो अपने ट्रंक से सामान को उठाती है, माउथ में लेके जाती है। वो अपने ट्रंक से पानी को सक करती है, अपने शरीर में डालती है या फिर मुंह में डालती है। जो भी करना होता है वो अपने ट्रंक की मदद से करती है। ट्रंक को हिंदी में सूंड कहा जाता है। नंबर D, डैश एंड डैश आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। अब नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है? अगर आपको पता है तो आंसर आप फटाफट लिख लेंगे। नॉन लिविंग थिंग वो चीज होती है जो कभी बढ़ती नहीं है, सांस नहीं लेती है,
जिस तरह और हम लोग बनाते हैं उसे, जैसे कि टेबल, आपके आसपास में जो नॉन लिविंग थिंग्स दिखती है, टेबल, चेयर, वो क्या बढ़ती है, ग्रो करती है? नहीं करती है, वो लोग उसे बनाते हैं। घर भी नॉन लिविंग है। हाँ, तो आपको दो नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में लिखना है, नाम लिखना है। आप टेबल लिखिए जो मैन मेड होती है, टेबल, एंड चेयर लिखिए, TABLE टेबल, CHAIR चेयर। ओके, अच्छे हैंडराइटिंग में लिखिए, मेरे जैसे मत लिखिए। किटन विल ग्रो इनटू अ डैश व्हाइल अ बेबी बॉय विल ग्रो इनटू ए डैश। अ किटन विल ग्रो, किटन किसका बच्चा होता है, किसका बेबी होता है? कैट का। तो किटन विल ग्रो इनटू अ कैट, CAT, कैट। बड़ा होके किटन जो है वो कैट बन जाएगा। While a baby boy will grow into a man, आदमी बन जाएगा। Baby boy will grow into a man. Dash and dash are two natural things. अब आपके आसपास नेचुरल थिंग्स आपने बहुत देखे हैं, पेड़ पौधे, घास फूस। हम खुद ह्यूमन बीइंग नेचुरल थिंग है, भगवान की बनाई हुई चीजें नेचुरल थिंग होती है। आप लोग मेरे चैप्टर्स को, क्लास 3 के चैप्टर्स जो भी मैंने रीड आउट किया है उसे जरूर देखिए, ताकि आपको सारे चैप्टर्स की नॉलेज अच्छे से हो जाए। तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी। अब दो नेचुरल थिंग्स के बारे में नाम लिखना है, तो आप लिख सकते हैं सन हमें क्या देती है? SUN, सन गिव्स अस लाइट एंड हीट, है ना। एंड मून, MOON, मून भी नेचुरल होती है। और भी आपको जो भी नेचुरल आपको पता है वो भी आप लिख सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए और कितने नेचुरल थिंग्स का नाम आप जानते हैं। नाउ गिव 2 एग्जाम्पल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। 4 मार्क्स का है, 2 एग्जाम्पल्स ईच देना है। एक क्वेश्चन का हाफ करके 1 मार्क्स का 4 है। एनिमल्स दैट च्यू कड, एनिमल्स दैट च्यू कड, कड यानी कि जो भी पहले खाते हैं एनिमल, हाँ, उसको फिर अपने पेट से निकाल के उसे च्यू करते हैं, जैसे कि काउ, डियर, शीप, गोट्स are the examples of the animals that are called cud chewing animals. ये एनिमल्स कड च्यूइंग करते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है। During the digestive process, cud is produced and this process is called rumination. उनका जो process होता है डाइजेशन का उसे rumination कहा जाता है। और the 4 chambers of the stomach in the cow include rumen, reticulum, omasum and abomasum. उसमें वो घास को फटाफट से खाते खाते पेट यानी कि वही रूमेन में ले जाके भर लेते हैं, और उसके बाद कहीं शेड जब मिलती है वहां बैठ के उसे फिर से डकार से निकाल के और च्यू करते हैं, चबाते हैं, ताकि अच्छे से सलाइवा के साथ मिक्स होके उन्हें न्यूट्रिशन मिल सके। तो ये एनिमल कौन कौन से होते हैं? आपको 2 एनिमल के नाम लिखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबसे इजीली लिख सकते हैं काऊ। आपने जरूर देखा होगा काऊ को शेड में बैठ के चबाते हुए, तो वो वही करती है, घास फूस सब खा के आ जाती है और आराम से बैठ के फिर च्यू करती है। काऊ एंड गोट लिख सकते हैं, GOAT, गोट। गोट यानी कि बकरी, काऊ तो पता ही है। कार्निवोरस, 2 कार्निवोरस एनिमल्स का एग्जाम्पल आपको देने हैं। अब आपने पढ़ा था कार्निवोरस, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि क्या आपको याद आ रहा है कार्निवोरस एनिमल्स? कार्निवोरस एनिमल्स जो है वो दूसरे एनिमल्स को फीड करती है, खाती है, स्मॉल एनिमल्स को, दूसरे स्मॉल एनिमल्स को। दैट मीन्स कार्निवोरस एनिमल्स ईट मीट खाती है, और द फ्लैश ऑफ एनिमल, किसी भी एनिमल की फ्लैश खाती है। उसके 2 एग्जाम्पल्स देने हैं। हाँ, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है लायन, टाइगर, ये सभी दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। मैं 10 कार्निवोरस एनिमल का नाम बताऊंगा, आपको उनमें से 2 का लिखना है। लायन, वुल्फ, लियोपार्ड, हायना, पोलर बियर, चीता, जेन पांडा, ये इनमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो आप लायन लिख लीजिए, लायन दूसरे एनिमल्स को खाती है ना। लायन की स्टोरी किसने सुनी है? दूसरे एनिमल को खाते हुए उसके साथ बहुत कुछ घटनाएं घटती है ना, हम लोग उसको स्टोरी में पढ़ते हैं तो बहुत मजा आता है। पंचतंत्र स्टोरी जरूर पढ़िए। वुल्फ, एनिमल्स दैट सक ब्लड। अब कौन से एनिमल्स ऐसे होते हैं दैट सक ब्लड? दैट मीन्स
खून चूसती है। सबसे इजीली हमें घर में एक मिलती है मॉस्क्यूटो, वो खून चूसती है। फिर लीचस, जोक, जोक भी खून चूसती है। उसके अलावा वेम्पायर बैट, लैम्प्रे, कई सारे थे, लेकिन आपको जो इजीली आपको याद हो जाते हैं मॉस्क्यूटो, स्पेलिंग MOS, आप खुद लिखिए, मैं स्पेलिंग बता रही हूँ, MOSQUITOES, मॉस्क्यूटोस। और लीचेस, लीचेस यानी कि जोक, LEECHES, लीचेस। नाउ लिविंग थिंग्स, दो लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल मैंने बताया था कि लिविंग थिंग्स कैन मूव, लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, लिविंग थिंग्स कैन breathe, things that can breathe, feel, grow, move and give birth to young ones. ठीक है, लिविंग थिंग्स अपना बच्चा भी पैदा करती है, वही लिविंग थिंग्स होता है। तो एग्जाम्पल डॉग, कैट, ह्यूमन बीइंग्स, हम भी लिविंग थिंग है, फिश एक्सेट्रा। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, ह्यूमन बीइंग लिख सकते हैं, डॉग, कैट लिख सकते हैं, जो भी ब्रीथ करती है, सांस लेती है, फील करती है चोट लगने पर या गुस्सा आने पर, फील होता है, ग्रो करती है, बढ़ता है, जन्म से बड़ा होने के बाद बूढ़े होने तक का एक स्टेज होता है, मूव करता है, इधर से उधर चल सकता है, और वो बच्चे को जन्म देता है, वही लिविंग थिंग्स होती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए लिविंग थिंग्स के नाम। नाउ मैच द फॉलोइंग, 2 मार्क्स का है, 4 क्वेश्चंस दिए हैं मैच करने के लिए, और आपको इसमें हाफ ईच मार्क्स का है। मैच द फॉलोइंग जब भी मिला, दोनों कॉलम को हमें पढ़ना है। प्लांट दैट शोज स्लो मूवमेंट, स्क्विरल, मैन मेड थिंग्स, प्लांट्स ग्रो फ्रॉम इट। तो हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, पूरा पढ़ना है। ब्रिजेस, सीड्स, वेरी शार्प फ्रंट टीथ, मिमोसा। ओके, अब प्लांट दैट शोज स्लो मूवमेंट, ये मिमोसा। मिमोसा जो है एक प्लांट होती है जिसका मूवमेंट होता है, इसका पिक्चर में हो सके तो इसी वीडियो में डाल दूंगी। देन स्क्विरल, स्क्विरल जो है वो एक वेरी शार्प फ्रंट टीथ रखता है, इसको इसी तरह से B को 3 के साथ, A को 4 के साथ आपको मैच करनी है। मैन मेड थिंग्स, ब्रिजेस, नदी वगैरह में जो ब्रिज बनती है वो मैन मेड होती है। प्लांट्स ग्रो फ्रॉम इट, सीड्स, सीड्स जो है बीज, गुठलियां, उससे प्लांट ग्रो करती है। नाउ डिफाइन द फॉलोइंग, कड, कड अभी मैंने बताया था कड क्या होता है, तो इसका भी आपको मीनिंग लिखना है, दैट मीन्स डेफिनेशन लिखनी है। कड क्या होता है ये तो समझ में आ गया था, अब लिखेंगे कैसे। कड इज द पार्टली डाइजेस्टेड फूड returned from the first stomach of ruminants to the mouth for further chewing. कर्ड जो है वो पार्टली डाइजेस्टेड, आधा ही डाइजेस्ट होता है, आधा हजम हुआ में फूड होता है, जो कि उसकी रिटर्न फ्रॉम द फर्स्ट स्टोमक ऑफ रूमिनेंट, जो गाय है, बकरी है, जो कर्ड्स खाती हैं उसे रूमिनेंट कहा जाता है। तो वो अपने स्टोमक से उसे निकालती है, रिटर्न करती है टू द माउथ फॉर फर्दर च्यूइंग, और चबाने के लिए, और चबा के डाइजेस्ट करने के लिए वो उसे निकालती है अपने पेट से, वही कड होता है। अभी फिर से सुन लीजिए, व्हाट इज कॉल्ड कड? कड इज अ पोर्शन ऑफ फूड दैट रिटर्न्स फ्रॉम ए रूमिनेंट स्टोमक टू द माउथ टू बी च्यूड फॉर द सेकंड टाइम। ठीक है, दूसरी बार चबाने के लिए। इतना लिखने से ही हो जाएगा। ब्रीदिंग, अब ब्रीदिंग का प्रोसेस आपको पता ही होगा। ब्रीदिंग यानी कि सांस लेना, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एयर इनटू एंड एक्सपेलिंग इट फ्रॉम द लंग्स। ब्रीदिंग क्या होती है? सांस नाक से लेना, लंग्स तक पहुंचना और लंग्स से बाहर निकलना, उसे ब्रीदिंग कहा जाता है। टू ड्रॉ एयर इनटू and expel it from the lungs. To take in oxygen and give out carbon dioxide through natural process is also called breathing. Breathing में हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं बाहर से सांस के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल फेंकते हैं। रिप्रोडक्शन, अब रिप्रोडक्शन यानी कि इसका डिफिनेशन लिखना है। आप लोग मेरे वीडियो को पॉज करके आंसर्स लिख सकते हैं। द एक्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ कॉपिंग समथिंग, रिप्रोडक्शन में
कॉपी निकलती है, ठीक है। जैसे हमारा रिप्रोडक्शन हो रहा है, हमारे जैसे ऑफस्प्रिंग्स निकल रहे हैं। द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय अ प्रोसेस। तो आप लोग बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में लिख सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग यानी कि हमारे जैसे ही देखने वाले और भी लोग। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द फॉलोइंग फूड चेन। इस फूड चेन को कंप्लीट करना है। अगर आपने लाइफ ऑफ वेब पढ़ा है तो फूड चेन जरूर पता होगा। ग्रास हॉपर है और स्नेक है, तो ग्रास हॉपर किसे खाता है? प्लांट को खाएगी, प्लांट PLANT प्लांट खाती है, या फिर छोटे इंसेक्ट्स को खाएगी प्लांट से निकाल के। तो यहाँ हम लोग प्लांट लिखेंगे, प्लांट के बाद ग्रास हॉपर प्लांट को खाती है, उसके बाद इस ग्रास हॉपर को बर्ड खा लेगी, ठीक है। इस तरह की एक फूड चेन होती है। ग्रास हॉपर खुद तो खाता है लेकिन वो भी किसी का खाना बन जाता है, किसका? बर्ड का। देन जो बर्ड है उसे स्नेक खा लेगी। इस तरह से ये फूड चेन कंटिन्यू होगा। फिर स्नेक को आउल खा लेगा, है ना। तो प्लांट, ग्रास हॉपर, बर्ड, स्नेक, इस तरह का फूड चेन होता है। फूड चेन के लिए आप लोग वेब ऑफ लाइफ को जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अभी हमें आंसर्स बताने हैं। नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड दैट ओमनिवोरस गेट फ्रॉम एनिमल्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स जो होते हैं एनिमल्स से ओमनिवोरस को मिलती है, ऐसे कुछ फूड्स के नाम बताइए। एन ओमनिवोर इज एन एनिमल दैट ईट्स बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। हमें पता है कि ओमनिवोर जो है वो बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स को खाती है, विच में इंक्लूड एग, इंसेक्ट, फंगाई एंड एल्गी। हाँ, तो वो सब कुछ ओमनिवोरस जो है खा सकती है। तो एनिमल्स से गेट फ्रॉम एनिमल, ओमनिवोरस को प्लांट से, जो फंगी है, एल्गी है, वो तो प्लांट प्रोडक्ट होता है। मीन्स सबसे छोटा जो प्लांट प्रोडक्ट होती है ओमनिवोरस। वैसे तो डॉग भी ओमनिवोरस है, क्योंकि डॉग को चावल भी खाती है, दूध चावल भी खाती है, फिर फ्लैश भी खाता है। तो ओमनिवोरस एनिमल्स जो है सबसे छोटा इंसेक्ट को खा लेती है या सबसे छोटे प्लांट्स को भी खाती है। एंड ओमनिवोर इज एन एनिमल दैट ईट्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, विच में इंक्लूड एनिमल जैसे कि इंसेक्ट्स, स्नेक, pigs are omnivorous, dogs are omnivorous, bears, foxes, squirrels are omnivorous। वो plant product भी खाती हैं, animal product भी खाती है। then sloths, mice, raccoon, rats, ये सारे omnivorous animals के example है। Question number B, how will a food chain be affected if all plants die? अगर सभी प्लांट्स मर जाते हैं, फूड चेन का क्या होगा? हमने एक फूड चेन अभी इस क्वेश्चन आंसर्स को करते हुए पढ़ा था, प्लांट, ग्रासहॉपर, बर्ड, स्नेक। इस तरह से अगर हाउ हाउ विल अ फूड चेन बी अफेक्टेड इफ प्लांट्स डाई, अगर प्लांट नहीं होते तो ग्रासहॉपर का क्या होता? फिर बर्ड भी तो प्लांट प्रोडक्ट भी खाती है इंसेक्ट के साथ ही। तो इफ ग्रीन प्लांट्स डिसअपियर देयर विल बी अ स्कैरसिटी ऑफ फूड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर ग्रीन प्लांट्स जो होती हैं वो अगर मर जाती है, डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाती है, तो खाने की कमी हो जाएगी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, हमारे लिए भी। तो हर्बिवोरस एनिमल विल डाई एज ग्रीन प्लांट्स आर द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर देम। हर्बिवोरस एनिमल्स सिर्फ ग्रीन प्लांट्स खाती है, काउ, गोट, ये फ्लैश नहीं खाती है, तो वो एनिमल्स तो मर ही जाएंगे। हम भी तो ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, ओके हम फ्लैश भी खाते हैं कोई, एज ग्रीन प्लांट्स आर द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर देम। सो ग्रेजुअली इफ द फूड फॉर द मैक्सिमम ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट प्रेजेंट, इट विल लीड टू एक्सटिंक्शन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ सर्फेस। और अगर मैक्सिमम ऑफ फूड आइटम मैक्सिमम एनिमल के लिए नहीं रहेगी, अगर गाय मर जाती है तो लायन क्या खाएगा? एक फूड चेन बनी हुई होती है, तो इस तरह से धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएगी एनिमल्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, अगर प्लांट नहीं रहते। तो हमें क्या करना चाहिए? अपने बर्थडे में जरूर एक प्लांट करनी ही चाहिए, एक पौधा जरूर लगानी चाहिए। हाउ डज एन अर्थवर्म हैव इट्स? अभी आप लोगों ने अर्थवर्म देखी है, वो क्या खाती है? अर्थवर्म्स आर कॉमनली फाउंड इन मोइस्ट कंपोस्ट एरिया, है ना, जो कि थोड़ा सा पानी ज्यादा हो, जो उस तरह के जमीन पे अर्थवर्म पाए जाते हैं, केंचुए। अर्थवर्म क्या खाती है? अर्थवर्म प्रोटोजोआस खाती है, रोटिफर्स, नेमाटोड्स, ये बैक्टीरिया, फंगाई एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो भी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं उसे। और अर्थवर्म की जो डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरे बॉडी में ही रन
करती है। तो हम आंसर क्या लिखेंगे? लैकिंग टीथ earthworms depend upon food that really can't be seen by the naked human eye. earthworm जो खाना खाती है वो हमें naked eye से खाली आंख से नहीं दिख सकता है, such as protozoas, nematodes, rotifers, bacteria and fungi in the soil. And even though it sounds gross, earthworms will find nutrients on decomposing animals they come across on their travel. earthworm जो कि जमीन में ही क्रॉल करती हुई चलती रहती है, वहाँ पे कोई एनिमल्स मरा है, सोच लो कि एक स्नेल मरी है और वो डिकम्पोज हो गया, उसे भी earthworm खाती है। मीन्स जो भी डिकम्पोज्ड होती है चीजें उसे earthworm खाती है। Why do we need to breathe? हमें सांस लेना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें सांस लेने पर अच्छा एयर मिलता है। ह्यूमन गेट्स द ऑक्सीजन दे नीड बाय ब्रीदिंग थ्रू देयर नोज एंड माउथ इनटू देयर लंग्स। और ऑक्सीजन जो है वो हमें सेल्स को ब्रेक डाउन करने में सहायता होती है। ऑक्सीजन हमारे बॉडी को चलाती है, हमारी खून की सफाई करती है, बहुत काम करती है। सब आप लोग बड़े होके पढ़ेंगे। और नेम टू ऑर्गन्स दैट एनिमल्स यूज टू ब्रीथ। 2 ऑर्गन्स जो कि यूज होती है ब्रीदिंग में, एक तो नोज, दूसरा तो लंग्स। ये तो आपको पता ही चल गया, तो इन दोनों को ही अभी लिख दीजिए, जब बड़े होंगे तो और भी पता चल जाए। ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ ए लिविंग थिंग एंड ए नॉन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग आप सन को भी बना सकते हैं या किसी भी ह्यूमन बीइंग का पिक्चर बना सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग आप टेबल, चेयर, बुक, कॉपी, पेंसिल बॉक्स, टीवी, कुछ भी बना सकते हैं, लैपटॉप, जो कि मैन मेड थिंग हो। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन पेपर को कर सकते हैं। आपको मेरा क्वेश्चन पेपर कराने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपके पेरेंट्स देख के आपको बता रहे होंगे कि इस तरह से करना है, पेरेंट्स जरूर हेल्प कर रहे होंगे। और इसके साथ ही मेरा वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइए। अच्छा लगने से लाइक कीजिएगा और मेरे साथ इसी तरह से बने रहिएगा। थैंक यू।